नमस्ते फार्मेसी के विद्यार्थियों। आज के इस मास्टर क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे पता है कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के पूरे 26 शेड्यूल्स को याद रखना कितना डरावना लग सकता है। ए से लेकर जेड तक ये किसी भूल भुलैया से कम नहीं लगते, है ना? लेकिन आज मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस क्लास के खत्म होने तक ये सारे शेड्यूल्स आपकी उंगलियों पर होंगे। हम बहुत ही आसान ट्रिक्स, रोजमर्रा के उदाहरणों और कुछ मजेदार हिंदी निमोनिक्स का इस्तेमाल करेंगे। तो रटने की कोई जरूरत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में हमेशा के लिए लॉक करना है। तो आज के हमारे इस विश्लेषण का एजेंडा कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले परीक्षा और शेड्यूल्स का अवलोकन, फिर रिटेल, कंट्रोल और वार्निंग नियम, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग, फिर बायोलॉजिकल और क्लिनिकल ट्रायल, इसके बाद नियम और विशेष छूट, और अंत में एक रैपिड फायर क्विज। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1, परीक्षा और शेड्यूल्स का अवलोकन। अब देखिए, किसी भी एक शेड्यूल में गहराई तक जाने से पहले हमें इसका पूरा नज़ारा देखना होगा। यहाँ जो कलर कोडिंग है ना, उस पर ध्यान दीजिए। हमने सारे 26 शेड्यूल्स को उनके मुख्य कानूनी काम के हिसाब से 3 रंगों में बांट दिया है। लाल रंग यानी रेड अलर्ट, इसमें आते हैं कंट्रोल और वार्निंग वाले शेड्यूल्स जैसे G, H, H1 और X। नीले रंग में है फैक्ट्री वाले यानी मैन्युफैक्चरिंग शेड्यूल्स जैसे M और T। और हरे रंग में हमने क्लिनिकल और बायोलॉजिकल टेस्टिंग वाले शेड्यूल्स को रखा है। जब आप परीक्षा हॉल में बैठेंगे तो बस इन रंगों को याद कर लीजिएगा, जवाब खुद ब खुद याद आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, रिटेल, कंट्रोल और वार्निंग, द रेड अलर्ट ग्रुप। दोस्तों, मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनिए। ये रेड अलर्ट ग्रुप आपके लाइसेंसिंग एग्जाम्स में सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है, और इन दोनों शेड्यूल्स के बीच का फर्क समझना तो एकदम जरूरी है। शेड्यूल H1 को आप एक विजिटर लॉग या रजिस्टर की तरह मान लीजिए। इसमें एंटीबायोटिक्स और एंटी टीबी जैसी दवाएं आती हैं, जिन्हें बेचने पर आपको रजिस्टर में एंट्री करनी ही होती है। लेकिन शेड्यूल X, भाई, वो तो एक हाई सिक्योरिटी बैंक लॉकर सिस्टम की तरह है। इसमें नारकोटिक्स दवाएं होती हैं, जिनके लिए एक बहुत ही सख्त लाइसेंस चाहिए। उन्हें डबल लॉक में स्टोर करना पड़ता है और हर एक एंट्री पर कड़ी नजर रखी जाती है। और ये बात हमें दिखाती है कि कानून शब्दों को लेकर कितना सख्त है। शेड्यूल जी की दवाओं पर एक लेबल लगाना अनिवार्य है, जिस पर साफ शब्दों में लिखा होता है, सावधानी, मेडिकल देखरेख के बिना इसे लेना खतरनाक है। आपको यही शब्द याद रखने हैं। जी का मतलब है गाइडेंस, यानी डॉक्टर के मार्गदर्शन या गाइडेंस के बिना ये दवा लेना बहुत खतरनाक हो सकता है। एग्जामिनर अक्सर इन्हीं शब्दों में हेरफेर करके आपको फंसाने की कोशिश करते हैं। अब इस तुलनात्मक टेबल को तो आप अपने दिमाग में छाप ही लीजिए। याद रखने की ट्रिक बहुत आसान है। G, H, H1, X यानी कंट्रोल का रेड अलर्ट ग्रुप। शेड्यूल H मतलब वो दवाएं जिन पर RX लिखा होता है। शेड्यूल H1 मतलब आपको रजिस्टर मेंटेन करना होगा। और X मतलब नारकोटिक्स, जहां दवा को डबल लॉक में रखना एकदम अनिवार्य है। एग्जाम्स में सीधे तौर पर पूछा जाता है कि किस शेड्यूल के लिए अलग से रजिस्टर चाहिए, तो आपका जवाब हमेशा H1 या X होगा। अब बात करते हैं लाल लकीर वाली दवाओं की। ये बहुत ही सीधा नियम है। दवा के डिब्बे पर बनी वो लाल लकीर सिर्फ कोई डिजाइन नहीं है, वो फार्मासिस्ट के लिए एक इशारा है। जैसे ही आप वो लाल लाइन देखें, आपके दिमाग की घंटी बजनी चाहिए। रुको, मुझे मरीज से डॉक्टर का पर्चा यानी प्रिस्क्रिप्शन मांगना है। ये नियम शेड्यूल H और H1 दोनों पर पूरी तरह से लागू होता है। चलिए अब रुक करते हैं सेक्शन 3 का, मैन्युफैक्चरिंग रूल्स, फैक्ट्री और क्वालिटी। अब हम फार्मेसी की दुकान से निकलकर दवा बनाने वाली फैक्ट्री में आ गए हैं। यहाँ भी कुछ कड़े नियम होते हैं, जिन्हें गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस या GMP कहते हैं। इन दोनों को याद रखने की सबसे आसान ट्रिक बताऊं। M और T का मतलब है मेकिंग यानी बनाना। M का मतलब है मॉडर्न या एलोपैथिक दवाएं बनाना, और T का मतलब है ट्रेडिशनल या आयुर्वेदिक दवाएं बनाना। तो एग्जाम में अगर एलोपैथिक GMP पूछे तो M पर टिक लगाना, और आयुर्वेदिक पूछे तो T पर। अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। M1 मेडिकल उपकरणों या डिवाइस से जुड़ा है, जैसे सिरिंज। लेकिन शेड्यूल U थोड़ा अलग है। M जहां मशीन और फैक्ट्री की बात करता है, वहीं U पूरी तरह से कागजी काम के बारे में है। आपने दवा कैसे बनाई, उसका क्या टेस्ट किया, उस पूरे टेस्टिंग रिकॉर्ड का कच्चा चिट्ठा आपको शेड्यूल U के तहत संभाल कर रखना होता है। अब ये एक बहुत ही खास पॉइंट है, जो अक्सर मल्टीपल चॉइस सवालों में छुप कर आता है। शेड्यूल B को याद रखने का सबसे आसान तरीका है B से बिल या B से बैंक। जब भी सरकारी लेबोरेटरी में कोई दवा टेस्ट होने के लिए जाती है, तो जो फीस या बिल लगता है वो शेड्यूल B के अंदर आता है।
बिल शब्द से आपको फीस तुरंत याद आ जाएगा, है ना आसान? तो चलिए इस मैन्युफैक्चरिंग वाले हिस्से को जल्दी से दोहरा लेते हैं। टी, यू और वी अक्सर परीक्षाओं में एक साथ ऑप्शन बनकर आते हैं। टी हो गया ट्रेडिशनल मेडिसिन, यू हो गया आपका रिकॉर्ड रखना, और वी है पेटेंट दवाओं के स्टैंडर्ड्स के लिए। इन तीनों का ग्रुप याद रखेंगे तो एग्जाम में सही जवाब ढूंढने में बहुत आसानी होगी। अब आते हैं सेक्शन 4 पर, बायोलॉजिकल और क्लिनिकल ट्रायल्स और वैक्सीन्स। अब हम फार्मास्यूटिकल साइंस के सबसे एडवांस हिस्से की बात करेंगे। जब भी कोई नई दवा मार्केट में आती है तो उसे एक लंबे क्लिनिकल ट्रायल प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। एप्लीकेशन देने से लेकर अलग अलग ट्रायल्स के फेज, डॉक्यूमेंटेशन और फाइनल अप्रूवल तक, ये सब कुछ शेड्यूल वाई के अंदर कवर होता है। वाई को आप यील्डिंग न्यू ड्रग्स यानी नई दवाएं बनाना ऐसे याद रख सकते हैं। और हाँ, एक शेड्यूल जेड भी होता है, लेकिन वो रिजर्व रखा गया है, तो उसकी आपको कोई चिंता नहीं करनी है। बायोलॉजिकल शेड्यूल्स बहुत कंफ्यूजिंग लग सकते हैं, इसलिए मेरी इस ट्रिक को याद रखिए। सी से कॉलेरा वैक्सीन और C1 से कार्डियक डिजिटालिस। शेड्यूल सी हमेशा इंजेक्शन वाली वैक्सीन और इंसुलिन जैसी चीज़ों के लिए होता है, जबकि C1 बाकी बायोलॉजिकल दवाओं के लिए है। और इन दोनों के जो स्टैंडर्ड्स या पैरामीटर्स तय किए जाते हैं वो सारे शेड्यूल F में लिखे होते हैं। अब इन 3 F को याद करने के लिए अपने दिमाग में एक ऑपरेशन थिएटर की तस्वीर बनाइए। जब ऑपरेशन होता है तो पट्टी या सर्जिकल ड्रेसिंग की ज़रूरत पड़ती है, वो है F1। और जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी गर्भनाल को बांधने के लिए जो टेप चाहिए वो है F2। अगर आप इस तरह से सोचेंगे तो F1 और F2 के स्टैंडर्ड्स आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। अब बढ़ते हैं सेक्शन 5 की ओर, नियम और विशेष छूट। आपको पता है एग्जामिनर्स को ये अपवाद या छूट वाले सवाल पूछना बहुत पसंद है। P और P1 तो बहुत बार पूछे जाते हैं। इसे याद रखना बहुत ही सिंपल है। P का मतलब है पीरियड यानी दवा की शेल्फ लाइफ या एक्सपायरी डेट, और P1 का मतलब है पैक का साइज। और अगर हम D और K की बात करें तो इन्हें आप दवाओं के लिए एक VIP पास मान सकते हैं। ये उन खास दवाओं की लिस्ट है जिन्हें मैन्युफैक्चरिंग या इंपोर्ट के कड़े नियमों से थोड़ी बहुत छूट मिली हुई है। और हाँ, एक बहुत ही ज़रूरी बात, शेड्यूल जे के जाल में बिल्कुल मत फंसना। अगर कोई दवा अपने विज्ञापन में ये दावा करती है कि वो कैंसर या एड्स को जादुई तरीके से ठीक कर देगी, तो वो गैरकानूनी है और ये आता है शेड्यूल जे के तहत। जे का मतलब है झूठे दावे। और कॉस्मेटिक्स के लिए हमारी ट्रिक है एस से सुंदरता। एस मतलब सुंदरता यानी कॉस्मेटिक्स, और क्यों है उनमें इस्तेमाल होने वाले रंगों यानी कोल्टा कलर्स के लिए। और ओ का मतलब है डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स के मानक। अगर आप अपनी खुद की फार्मेसी खोलना चाहते हैं तो शेड्यूल एन को तो आपको याद रखना ही होगा। हमारी हिंदी ट्रिक है एन से नुक्कड़ की फार्मेसी। आपकी फार्मेसी में कितनी जगह होनी चाहिए, फ्रिज होना चाहिए या नहीं, ये सब कुछ एन में लिखा है। और जब आप लाइसेंस के लिए अर्जी देंगे तो आपको जो फॉर्म्स भरने होंगे वो शेड्यूल ए में दिए गए हैं, यानी ए से एप्लीकेशन फॉर्म्स। अब समय है सेक्शन 6 का, रैपिड फायर क्विज। अपने ज्ञान को परखें। अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि अब समय आ गया है हमारी तैयारी को टेस्ट करने का। चलिए देखते हैं कि आपको कितना याद है। जहरीले पदार्थों, खासकर आयुर्वेदिक और यूनानी जहरों के लिए कौन सा शेड्यूल है? सही जवाब है शेड्यूल E1। और मैकेनिकल गर्भनिरोधक या कॉन्ट्रासेप्टिव्स के लिए है शेड्यूल R। इसे आप R से रबर कॉन्ट्रासेप्टिव्स के तौर पर भी याद रख सकते हैं ताकि एग्जाम में तुरंत क्लिक कर जाए। और इसी के साथ ये रही आपकी अल्टीमेट एग्जाम चीट शीट। MOT मतलब मेकिंग, GHH1X मतलब रेड अलर्ट, NC नुक्कड़ की फार्मेसी, P से पीरियड यानी शेल्फ लाइफ, और Z से झूठे दावे मना है। अब जब आपके पास इन सभी 26 शेड्यूल्स को क्रैक करने का ये शानदार चीट कोड आ गया है तो ज़रा सोचिए, आप अपने आने वाले एग्जाम के लिए सबसे पहले किस शेड्यूल में मास्टरी हासिल करने वाले हैं। पढ़ते रहिए और अपने फार्मेसी एग्जाम्स में धूम मचा दीजिए।